नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, एक दफ्तर दिखाते हैं आपको। आजकल बड़ा ये लाइट लाइन के अंदर है। इसका नाम है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। अगर बात करें एसीबी ब्यूरो करनाल, आपको बता दें बड़ी अचीवमेंट हासिल की है इसी डिपार्टमेंट ने। संध के एक बिजली बोर्ड के जेई जिसका नाम है बलकार, और ये जींद जिले के कस्बा सफीदों का रहने वाला है। इस जेई को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोच लिया है। आपको बता दें इसके खिलाफ विजिलेंस जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया है और उसको ले आई अपने साथ। आपको बता दें इसको जल्दी अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड पर भी लिया जा सकता है। आपको बता दें ये पिछले कई दिनों से लगातार सालवन के एक किसान को तंग कर रहा था। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जब भी किसान इसके पास जाता था ये आनाकानी कर देता था। आखिरकार सौदा हो जाता है और सौदा हो जाता है, 45,000 रुपये मांगे जाते हैं। और इससे पहले जब ये 45,000 रुपये किसान इस जेई को पकड़ाता, उससे पहले किसान ने इस एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत कर दी। उसके बाद बनाया गया एक जाल योजना के हिसाब से और इस जेई को रंगे हाथों धर दबोच लिया है। और दोस्तों, अब सीधी बात कराता हूं आपकी बात कराता हूं उस किसान के साथ जिसका ये जेई लगातार उत्पीड़न कर रहा था। किसान परेशान था, किसी भी तरह से खेत के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाए, बिजली मिल जाए, खेतों में जो फसल लगाई है उसको पानी मिल जाए, लेकिन भ्रष्टाचार की मार लगातार पड़ रही है और एंटी करप्शन ब्यूरो धड़ाधड़ इनको पकड़े जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं उस किसान भाई से, जानते हैं आज पूरा मामला क्या है। दोस्तों, मेरे साथ है किसान रणदीप, सालवन गांव से है। रणदीप जी, क्या मामला है पूरा? नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। सर, मेरे खेत में डेरा है जी, और डेरे पे जो पैट का ट्रांसफार्मर गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, जिस पे गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं दिया जाता, 8 घंटे पावर और 8 घंटे डाई फेस देने का प्रावधान है जी। तो मैंने फाइल तैयार कराई तो जेई के पास गई, एसडीओ साहब ने मार्क कर दी, लेकिन जेई साहब ने मेरे को कई महीने गोड्डे तड़वाए। उसके बाद डिमांड की पैसों की जी, तो हमारा 45,000 रुपये में सौदा हुआ। पैसे कितने मांगे थे उसने? 70,000 रुपये मांगे। अच्छा, 70 मांगे, 45 में सौदा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। कौन से गांव के आप? सालवन गांव से। और जेई का क्या नाम है? बलकार सिंह। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर कल मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की जी। उसके बाद आज उसने मेरे से पैसे लेने के लिए बात करी जी, तो उसने मेरे से 45,000 रुपये नगद लिए जी। उससे पहले आप एंटी करप्शन ब्यूरो को कंप्लेंट कर चुके थे? जी। पूरी योजना बन चुकी थी? हाँ जी। तो कहाँ पे ये इसको कहाँ से दबोचा गया? सालवन गांव से दबोचा गया? सालवन बिजली बोर्ड से। अच्छा, बिजली बोर्ड से। तो वहीं रंगे हाथों पकड़ा गया? हाँ जी, रंगे हाथों पकड़ा गया। तो क्या आपको क्या लगता है हरियाणा में भ्रष्टाचार अभी भी? भ्रष्टाचार जेई ने तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा गुंडागर्दी मचा रखी थी। ये तो अपने आप को खुद का कानून बनाता था। अच्छा। और ये बोल रहा था अगर पैसे नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होगा। ये फाइल ऐसे ही पड़ी सड़ेगी मेज के ऊपर। अच्छा, और कितने दिन हो गए थे, कितने दिन से आपने ये फाइल लगाई हुई थी? ये फाइल करीब 2 महीने से पास हो गई थी। अच्छा। उसके बाद ये फोन पे हर रोज मेरे को लारे देता था जी, आजकल। तो फिर जब मैं इससे मिला तो मिलने के बाद में उन्होंने मेरे से कहा भी पैसे के बगैर कोई काम नहीं होगा, चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाओ। मतलब बिना पैसे के करंट नहीं आएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 45,000 रुपये में हमारा सौदा हुआ। अच्छा। और आज मैंने उसको 45,000 रुपये दिए। अच्छा। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इसकी जेब से जी पैसे खुद निकाल लिए जी। और रंगे हाथों इसको दर्द दबोच लिया है जी। अगर बात करें कि हरियाणा की स्थिति, आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार, जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल, आपको क्या लगता है? मैं एक बात कहना चाहूँगा, सरकार किसी के घर जाके भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकती। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें अपना सहयोग करना पड़ेगा। वो हमारी गलती है, हम किसी को पैसे दें और हम हिम्मत करके, जैसे अब ये इतना बड़ा स्मगलर जो पकड़ा है, ऐसे ही पकड़े जावे 1-2 तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है और भी इस तरह के और भी हैं? बिल्कुल हैं, बहुत हैं ऐसे। तो एसडीओ का नाम तो नहीं था इसके अंदर? जी नहीं, एसडीओ साहब ने मेरी फाइल
टाइम पे मेरे जाते ही एप्लीकेशन लेकर मार्क कर दी थी। एसटीओ साहब का कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसी ने लटका जी रखा बिल्कुल, था। इसी ने लटका रखा था। अब जैसे अब ये पकड़ा गया है, आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा? जी न्याय की उम्मीद पूरी है। ट्रांसफार्मर लग जाएगा आपका? जी बिल्कुल लगेगा। कब लगेगा? देखो जी, वो तो अभी हफ्ता लग जाओ या 10 दिन लग जाओ, अच्छा। लेकिन लगेगा जल्दी। तो खेत में जो फसलें लगी हुई हैं, पानी पूनी चाहिए होता है, ट्यूबवेल चलाना होता है। मेरे जो घर का जो इसमें प्रावधान है, 8 घंटे पावर आती है, वो तो आती है जी। लेकिन जो पैट का ट्रांसफार्मर जिस लाइन पे डेरे होते हैं ना, डेरे डानी, हाँ हाँ। वो स्कीम गवर्नमेंट ने निकाल लिया है। 16 घंटे का प्रावधान दिया जाए, 8 घंटे पावर, 8 घंटे ढाई फेस। अच्छा। हाँ जी। तो कुल मिलाकर बिजली तो आ रही है? बिजली 8 घंटे आ रही है जी। ये 8 घंटे और मेरे को चाहिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है। वो नहीं मिल रही थी? वो नहीं मिल रही थी। तो ये उसी में डंगा डाल के हाँ बैठा जी, हाँ हुआ जी, था। उसी में डंगा डाल के बैठा हुआ था ये। और ये गवर्नमेंट ने स्कीम ऑन कर रखी है। मेट्रो बंद करने के बाद ये स्कीम चालू करी थी। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये हमारे साथ हैं शिकायतकर्ता, और आपको बता दें आज पहली बार ऐसा सामने हुआ कि कंप्लेंटेड सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से पूरे मामले सामने आया है। तो बात कर रहे हैं, सालवन के रहने वाले हैं। कितनी ज़मीन जायदाद आपकी, कितनी खेतीबाड़ी करते हो आप? ये खेतीबाड़ी तो अपनी इस मतलब इस मैटर में खेतीबाड़ी का तो कोई काम है ही नहीं। कोई काम नहीं है इसमें। घर के लिए था? घर के लिए था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ट्रांसफार्मर पर्सनल था तुम्हारा या? नहीं जी, 14-15 डेरे हैं। अच्छा। और ये ट्रांसफार्मर पावर हाउस के अंदर ही रखा जाना था। अच्छा। उसी उसी लाइन पे काम होना था, एक्स्ट्रा कोई लाइन वगैरह इस पे नहीं लगनी थी। थी। तो बहुत बड़ी बदमाशी इसका मतलब। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी चार्जिंग का प्रावधान नहीं रखा। तो एसडीओ को नहीं पता भी जेई इतनी बड़ी बदमाशी कर रहा है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है? एसडीओ साहब को नहीं पता हो, उन्होंने तो ऐसे कैसे हो सकता है? फाइल उन्होंने तो टाइम पे मार्क कर दी इनको जी। तो अब आगे तो फिर दबा के ही रखते हैं। तो और भी लोग पकड़े जा सकते हैं इस पूरे मामले के अंदर? देखो जी, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मैं तो ये चाहूँगा कि इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा और इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, जो औरों को भी आगे आने वाले टाइम में याद रहे। जैसे 15-16 डेरे हैं, उनमें से किसी भी बंदे ने आगे आने की कोशिश नहीं की जैसे आप आए हो? जैसे कोई ऑफिस में जाता नहीं है, जिम्मेदार है, किसी को पता ही नहीं है स्कीम क्या है, लेकिन मैं गया था। अच्छा। तो स्कीम मेरे को एसडीओ साहब ने बताई थी, एक्शन साहब ने बताई थी, तो उसके तहत उन्होंने मेरी फाइल मंजूर कर दी थी। लेकिन हर एक आदमी ऑफिस में जाने से खतराता है और ना ही ये किसी को बताते हैं। लेकिन जब 2014 में मेट्रो की स्कीम बंद कर दी थी और ये चालू करी थी, तो इनका फर्ज था, जब ये बिल लेते हैं तो इनको बताना चाहिए था भाई ये स्कीम चालू हुई है। लेकिन ये किसी को नहीं बताते, अपना पेट भरने के लिए। सरकार यानी बात करें तो मनोहर लाल की जो सरकार है उसने तो ये काम बढ़िया करा। सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है जी। सरकार की बढ़िया स्कीम थी ये वाली। जी बिल्कुल, स्कीम बढ़िया है। लेकिन ये अधिकारी कर्मचारी ये भ्रष्ट है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है और सरकार की नीयत साफ है। अब नीयत साफ के साथ जो नीयत साफ है उसमें अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार को इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि हम खड़े एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस के बाहर, और दोस्तों आपको बता दें लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम धड़ाधड़ आरोपियों को लपेटने में लगी हुई है। और दोस्तों हम आपको बता दें जल्दी एक बड़ा मामला भी खुलकर सामने आने वाला है और उसकी हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है। एक आईएएस की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या होगा इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए अब बात कराते हैं हम आपकी जो एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर सचिन है, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी, आज हमें एक शिकायतकर्ता से शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसकी एग्रीकल्चर लैंड में, कृषि भूमि में ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए असंध जो बिजली विभाग में जेई के पद पर तैनात हैं बलकार, और उन्होंने जो पहले तो 70,000 रुपये की डिमांड की हुई थी उदई से, और बाद में नेगोशिएशन करने के बाद वो 45,000 में डील फिक्स हुई। बट जैसे कि आपको पता ही है कि जो मुदई हैं वो इतने पैसे कलेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम रही, तो उन्होंने जब डिसाइड किया कि मेरे को नहीं इनको पैसे देने, तो आज उन्होंने शिकायत की और विजिलेंस ने फिर टीम गठित करके रेड हैंडेड उनको सालवन से किसान का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ कर रहे हैं, और आगे जो पहले वाली रिवील होगी या क्या आएगी वो ट्रांसफार्मर लगवाने के नाम पे उसने डिमांड की थी और आज रेड हैंडेड 45,000। ये निःशुल्क है ये योजना जो
जी वो जो भी उनका डिपार्टमेंट में कितना सरकारी पे लगता है वो अभी जाके पता करेंगे कल सुबह कि इसके कितने पैसे लगते हैं, सरकारी फीस क्या है। रेड हैंडेड पकड़ा गया है सर इसको, रेड हैंडेड और भी कुछ शामिल है? वो अभी नहीं कह सकते, रेड हैंडेड पकड़ा गया जी। For you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.